नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4F में मेरे भाई पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 4F में आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मेरे भाई, द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 5 बराबर 0 का विवितर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। कौन सा द्विघात समीकरण मेरे भाई? दिया हुआ है 3x² - 7x + 5 बराबर 0। जो ये दिया हुआ है इसके विवितर ज्ञात करना है। यानी d बराबर b² - 4ac का जब फार्मूला लगता है उसको हम लोग लगाएंगे। उसको लगाने के बाद मेरे भाई जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग लक्षण बताएंगे। यानी हम लोग बताएंगे कि मूल क्या है, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, या मूल समान है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग हल करेंगे, इसको क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² - 7x + 5 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग पहले इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो हम लोग इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से कर देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 दिया हुआ है, और b बराबर क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, c बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 5 दिया हुआ है। यानी ये आपका ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, और ये सी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, बी बराबर -7 दिया हुआ है, और सी बराबर 5 दिया हुआ है। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन बोला है हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए, विवितर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो विवितर डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। विवितर डी बराबर b² - 4ac ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो हम लोगों ने जो भी माना हुआ है, यानी b बराबर क्या माना हुआ है, -7। तो b के स्थान पे -7 को रखेंगे, यानी b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए बराबर क्या है मेरे भाई, 3 है। तो a के स्थान पे 3 रखेंगे इंटू, और c बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर -7 इंटू -7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 49 ही बचेगा बस। माइनस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई फिर से 5 में कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 49 में से, यानी 49 में से 60 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -11 बचेगा। तो दोस्तों ये माइनस में आंसर आया हुआ है, डी बराबर क्या आया हुआ है, डी बराबर -11 आया हुआ है। तो विवितर डी बराबर b² का हम लोगों ने फार्मूला लगाया तो डी बराबर -11 आंसर आया हुआ है। देखिए मेरे भाई, हम लोग से आगे क्या बोला है कि मूलों के लक्षण बताइए, मूल के लक्षण ज्ञात करने के लिए बोला है। फार्मूले के जरिए, यानी विवितर डी बराबर b² - 4ac जो फार्मूला है इसके जरिए हम लोग को मूल ज्ञात करना है, मूल बताना है कौन सा मूल है। तो यहाँ पर आंसर माइनस में आया है। आंसर माइनस में आया है तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है मेरे भाई तो ये मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, काल्पनिक। काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। मूल वास्तविक नहीं है
तो ये काल्पनिक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए, यानी जो भी कथन दिया हुआ है उसको समीकरण में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पहले कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसको समीकरण में व्यक्त करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। दोस्तों, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया है। इसको मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई? चलिए, ये आपका इरेज हो गया है। तो यही बोला है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी कोई भी भिन्न हम लोग मानेंगे, जो भी मानेंगे उसके अंश और हर में एक जोड़ देंगे, जोड़ने पर 4/5 आ जाता है। और अंश और हर में एक माइनस करने पर 3/4 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन यही दिया हुआ है, इसके जरिए हम लोग समीकरण में इसको व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स। माना, देखिए मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कई क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो भिन्न का माना भिन्न का अंश भिन्न का अंश बराबर यक्स तथा भिन्न का हर बराबर यहाँ भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। हम लोगों ने मान लिया, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स तथा भिन्न का हर बराबर वाई। अब आगे क्या बोला है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर, देखिए अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो यहाँ पर भिन्न हम लोगों ने मान लिया, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स और भिन्न का हर बराबर वाई। तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? यक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम प्रथम प्रश्नानुसार। यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या? यक्स अपॉन में वाई, यानी प्रथम प्रश्नानुसार का मतलब ये है मेरे भाई कि हम लोग पहले अंश और हर में एक जोड़ेंगे, उसके बाद द्वितीय प्रश्नानुसार में अंश और हर में एक घटाएंगे। तो यहाँ पर अंश और हर में एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो यक्स प्लस वन अपॉन में वाई प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर यक्स अपॉन में वाई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बराबर अंश और हर में एक जोड़ने पर क्या दिया हुआ है? मान जो आता है 4/5 आ जाता है। कितना? 4/5 आ जाता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यक्स प्लस वन और इंटू 5 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू, यहाँ पर 4 ब्रैकेट में लिखिए, 4y प्लस वन, इतना हो जाएगा। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस वन, और सॉरी 5x प्लस 5 आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, बराबर 4y प्लस वन, इतना हो गया। इतना होने के बाद 5x, अब देखिए 4y को हम लोग, ये जो 4y प्लस वन है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो प्लस 5 माइनस 4y माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिए 5x माइनस 4y, और यहाँ पर 5 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? प्लस 4 बराबर 0 बचेगा। ठीक है मेरे भाई? इतना हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक चीज़ गलती है, देखिए यहाँ पर जो है मेरे भाई 1 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 रहेगा, और ये जो इतना आया हुआ है इतना नहीं आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे तो 4y हो जाएगा, फिर से 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 4y प्लस 4 बचेगा। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर 4 बचेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर भी 4 रहेगा, और 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ये प्रथम प्रश्नानुसार हम लोगों ने सॉल्व किया है।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, द्वितीय द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार तो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अंश और हर में एक घटाने पर एक घटा देंगे, एक घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3/4 प्राप्त होगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-1 इंटू 4 बराबर y-1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x-4 और बराबर 3y-3 हो जाएगा। अब देखिए इसको, जो 3y-3 है, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो 4x-4 -3y+3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई देखिए, 4x-3y 4x-3y, यहाँ पर देखिए 4 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। देखिए अगर आप लोग बुक में आंसर देखेंगे तो ये आंसर दिया हुआ है, यानी अंश और हर, ये जो हम लोगों ने मान लिया है, अंश में एक जोड़ने पर, हर में एक घटाने पर, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बुक में देखेंगे इस टाइप दिया हुआ है, तो ये भी सही है और ये भी जो मैं सॉल्व किया हूँ ये भी सही है यहाँ पर। तो इसको आप लोग इस रूप में भी निकाल सकते हैं आगे चल के। ठीक है मेरे भाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप लोग जो बुक में दिया है उसी को राइट आंसर मानिए। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को सॉल्व किया और दोनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।